check 1, check 2, check 3 and we're good. हेलो, वेलकम टू लेगेसी। हम पढ़ रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन टूल। दिस इज़ पार्ट 2। हमने एलिमेंट्री वर्क्स ऑफ MS वर्ड स्टार्ट करना था, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। सो एलिमेंट्री वर्क्स ऑफ MS वर्ड, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करोगे या कॉपी करोगे तो आपके क्लिपबोर्ड पर आ जाएगा, फिर आप उसे पेस्ट कर सकते हो। जो क्लिपबोर्ड है वो अक्रॉस द बोर्ड काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड से आपने कोई चीज़ को कट किया या कॉपी किया है तो वो क्लिपबोर्ड पे, तो वर्ड पे उसे प्लेस कर सकते हो। अब उसे पेंट में भी प्लेस कर सकते हो, एक्सेल में भी प्लेस कर सकते हो, किसी और जगह भी प्लेस कर सकते हो। किसी फोल्डर में भी उसे सेव करने के लिए आप ऑप्शंस में जा सकते हो। तो क्लिपबोर्ड जो है वो अराउंड द बोर्ड काम करता है। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है वो अंडू क्या है, जो आपने लास्ट थिंग करी है, जो आपने लास्ट एक्शन टेकन है उसको अंडू कर देता है, उसे नलीफाई कर देता है, उसे रिमूव कर देता है। जो चीज़ आपने लास्ट करी है उसे ख़त्म कर देता है। टॉप राइट कॉर्नर पे फाइल होम टैब के बाजू में रहता है अंडू का ऑप्शन। आप Ctrl+Z भी प्रेस कर सकते हो, उससे अंडू होता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है, जो फॉर्मेट होता है किसी डॉक्यूमेंट का, इट कैन रेंज फ्रॉम जो फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन रेंज फ्रॉम मॉडिफाइंग टेक्स्ट साइज टू एडिंग ग्राफिक्स। इट इज़ ईजी टू ऐड क्रिएटिव टचेस विद द ऑप्शंस। ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हो आप। टेक्स्ट का साइज़ बदल सकते हो, उसके ग्राफिक्स चेंज कर सकते हो। अब क्या क्या मॉडिफाइंग द फॉन्ट, जो फॉन्ट का साइज़ है, उसका स्टाइल है, उसका कलर है, आप चेंज कर सकते हो। आपको कैसे करोगे आप, तो पहले जो टेक्स्ट आपको चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट करोगे, हाईलाइट करोगे, फिर आप ड्रॉप डाउन एरो पर जाओगे फॉन्ट्स के, उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ आप कर दोगे। टेक्स्ट हाईलाइट जो है उसका कलर, फॉन्ट साइज़ आपको प्रीव्यू दिख जाएगा उसका कैसे चेंज होने वाला है। आप एंटर क्लिक कर दोगे, उस आइटम पे क्लिक कर दोगे तो खत्म हो जाएगी बात। कैसे होता है, सबसे पहले फॉन्ट ऑप्शन रहता है, उसमें हेडिंग रहती है। जो हेडिंग लिखा है ना, ये जो ड्रॉप डाउन विंडो आपको फोटो दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ राइटिंग है, अलग अलग राइटिंग्स है, एक तरीके से समझ सकते हो, वेज ऑफ राइटिंग है, अलग अलग स्टाइल्स है राइटिंग के। फिर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन करने का ऑप्शन है, अपर केस लोअर केस का ऑप्शन है। फिर चेंज टेक्स्ट केस, जो केस होता है, केस मतलब अपर केस या लोअर केस, बड़ा ए छोटा ए, ठीक है। यू कैन चेंज द केस ऑफ द सेलेक्टेड आइटम बाय क्लिकिंग ऑन द चेंज केस। चेंज केस को क्लिक करके रिबन में से आप चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, जो टेक्स्ट आपको चेंज करना है उसे हाईलाइट करो, होम टैब पर जाओ, फॉन्ट ग्रुप पर जाओ, उसका केस आप चेंज कर दो। जो हाईलाइटेड है उस टेक्स्ट को हाईलाइट करके रखो, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें सेंटेंस चेंज कर सकते हो, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज कर सकते हो ईच अदर। आप टॉगल केस भी कर सकते हो। जो ये आइकन बना हुआ है, ये आइकन इसके लिए काम आता है, ये वाला जो आइकन बना हुआ है वो, ठीक है। एडिंग टेक्स्ट टू, ये वाला जो आइकन बना हुआ है वो, एडिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स। आप जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका फॉन्ट ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट को जो आपको इफेक्ट देना है वो देख लीजिए, फिर इफेक्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। आप आउटलाइन कर सकते हो, शेडो कर सकते हो, रिफ्लेक्शन डाल सकते हो, ग्लो डाल सकते हो, और बहुत सारे आप इफेक्ट्स हैं जिसे आप ऐड कर सकते हो। ये दिख रहा है आपको कर्सर, ये अवेलेबल है, ये जो ये ऑप्शन है उसके लिए वो यूज़ होता है। फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, जो लाइन की स्पेसिंग है आप उसको देख सकते हो, एक लाइन में कितना गैप रहेगा। डिफ़ॉल्ट कितनी रहती है, 1.15 लाइन स्पेसिंग रहती है डिफ़ॉल्ट। आप उसको और हर एक पैराग्राफ में 10 पॉइंट्स रहते हैं, उसके बाद वो ऑलरेडी पैराग्राफ अपने आप चेंज कर सकता है। ये जो डिफ़ॉल्ट है ये 1.0 का रहता है, जो स्पेसिंग है डिफ़ॉल्ट वो 1.0 की रहती है हर एक लाइन में, और कोई ब्लैंक लाइन नहीं रहती पैराग्राफ्स के बीच में। और आप इसको चेंज कर सकते हो, ये स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हो। होम तक कैसे करोगे, होम पर जाओ, पैराग्राफ ग्रुप में जाओ और लाइन स्पेसिंग पर जाओ, फिर उसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लो, तो वो प्रीव्यू दिखाएगा कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करा वो कैसा दिखने वाला है। आप उस पर क्लिक कर सकते हो तो वो चीज़ हो जाएगी। और आपको इसको रिमूव करना है, क्लिक रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ टू रिमूव एनी एडिशनल। ये दिख रहा है आपको, ये ABC जैसा लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूंगा वर्ड पे, तब आपको समझ में आएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे बहुत सारी स्पेसेस है, आपको उसको रिमूव करना है, तो आप ये रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे उस पर क्लिक कर दोगे तो सारी स्पेसिंग रिमूव हो जाएगी। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब लैंडस्केप, ऐसा पेज रहेगा। पोर्ट्रेट ऐसा रहेगा, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पेज ओरिएंटेशन है आप उसे चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, पेज लेआउट पर जाओगे, आप पेज के सेटअप ग्रुप पे जाओगे, ओरिएंटेशन पे जाओगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पर क्लिक करोगे। डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन एंड सेम डॉक्यूमेंट्स, आप हाईलाइट कर सकते हो पेज, उसके पैराग्राफ्स को। ऑन द पेज लेआउट जो सेटअप ग्रुप में है, आप मार्जिन पर क्लिक करोगे, आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करोगे, उससे एक डायलॉग बॉक्स क्लिक होगा, आप मार्जिन टैब्स पर जाओगे और आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप सेलेक्ट कर लोगे। और फिर जो लिस्ट है, ऐसी लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि टॉप से कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, बॉटम से कितना डिस्टेंस चाहिए, वो सारी चीज़ आप कस्टमाइज़ करके कर सकते हो। देखिए ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद पेज मार्जिन, पेज मार्जिन क्या होता है,
ये वो ब्लैंक स्पेसेस रहती हैं जो पेज की एज और जहाँ से आपका टेक्स्ट चालू हो रहा है उसके बीच में जो गैप रहता है उसे हम पेज मार्जिन कहते हैं। आप इसे चेंज कर सकते हो और उसके बहुत सारे प्री डिफाइंड सेटिंग्स भी रहते हैं और उसमें कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम मतलब खुद की मर्जी से आप उसको सेट कर सकते हो। सेटिंग प्री डिटरमाइंड पेज मार्जिन, जो पेज लेआउट है उसमें आप मार्जिन पर क्लिक करते हो और सेलेक्ट मार्जिन टाइप अप करते हो। क्रिएट कस्टम मार्जिन सेट, जो पेज सेटअप ग्रुप है उसमें आप मार्जिन पर क्लिक करते हो। उसमें एक बटन रहती है जिसे कहते हैं कस्टम मार्जिन। पेज सेटअप पे जाओगे, मार्जिन पर क्लिक करोगे, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना मार्जिन आपको कहाँ से कितना गैप चाहिए। ओके पे क्लिक कर दोगे तो उतना मार्जिन आ जाएगा। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर जाना, ये पेज यहाँ पर खत्म हो गया तो आप इसको जब ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब एक पेज एंड होता है तो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक हो ही जाता है, लेकिन आप इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हो। ऊपर से पेज ब्रेक का जो आइकन बना हुआ है, ये इस तरह का आइकन बना रहता है, उसको क्लिक कर दोगे तो आप ऑलरेडी नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे। जो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक आता है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने ऐड किया है उसे आप डिलीट कर सकते हो। तो इंसर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आप न्यू पेज पर जाओ, न्यू पेज पर क्लिक कर दो, इंसर्ट पर जाओ और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दो इंसर्ट टैब पर जाकर, तो पेज ब्रेक हो जाएगा। डिलीटिंग का पेज ब्रेक, जो पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुआ है उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैनुअली करा गया उसे डिलीट करा जा सकता है। कैसे जाओगे, आप पेज ब्रेक जो आपको रिमूव करना है उस पर जाओ, उस जगह पर जाओ, डॉटेड लाइन दिखेंगी तो सेलेक्ट द पेज ब्रेक बाय क्लिकिंग इन द मार्जिन नेक्स्ट टू द डॉटेड लाइन। एक मार्जिन जो डॉटेड लाइन है उसके बाजू में डॉटेड लाइन उसके बाजू में जो मार्जिन है उस पर क्लिक करिए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट की प्रेस कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी हेडर, पेज नंबर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, हर पेज के ऊपर एक छोटा सा, देखो ये जो है ना, ये हेडर है, ये जो पेज नंबर लिखा है ना ये फुटर है। किसी भी पेज के ऊपर कोई चीज़ लिखी है तो उसे हेडर, और किसी नीचे रखी तो फुटर, और पेज नंबर आपको पता ही चल गया, पेज नंबर फुटर में लिखा हुआ है। सो यू कैन ऐड हेडर, फुटर एंड पेज नंबर इन नंबर ऑफ वेज। ये सिंपलेस्ट वे इसका क्या है कि आप डबल क्लिक करिए, पेज के टॉप या बॉटम पर क्लिक करिए और हेडर फुटर एरिया अपीयर हो जाएगा, उसमें आप टेक्स्ट ऐड कर दिए जो भी आपको ऐड करना है। अब दूसरा क्या तरीका है, आप इंसर्ट टैब पर जाइए, वहाँ पर हेडर फुटर आपको दिखेगा, आप हेडर या फुटर पर क्लिक करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स ऐड टू योर डॉक्यूमेंट, जो भी आपको हेडर फुटर डालना है, हेडर डालना है, फुटर डालना है, पेज नंबर डालना है, जो भी करना है उसमें टेक्स्ट टाइप करिए, रिटर्न बाहर आइए, मतलब उसको क्लोज करिए तो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, सारे पेज पर सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी बुलेटेड और नंबर लिस्ट क्या होता है, आपने सारी चीज़ें लिखी पॉइंट वाइज मैनर में लिखी, तो आप उसमें बुलेट चाहते हो, नंबर चाहते हो, क्या टाइप का नंबरिंग चाहते हो, उसको किधर रखना चाहते हो आप उसको, तो आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो ये नंबरिंग ऑप्शन से। ठीक है, वो दो टाइप के कमांड्स होते हैं, एक तो बुलेट्स होती है और एक नंबरिंग होती है। बुलेट्स भी अलग अलग टाइप की बुलेट्स होती है, आप उसे कस्टम भी कर सकते हो, उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, और नंबरिंग जो होती है 1 2 3 4 होती है, छोटा 1 2 3 4 वाली होती है, ABCD वाली होती है, तो अलग अलग नंबरिंग भी होती है, उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बुलेटेड या नंबर लिस्ट कैसे इंसर्ट करोगे, सबसे पहले जो एरिया है उसे आप सेलेक्ट कर लो, जो उसे हाईलाइट कर लो, फिर होम टैब पर जाओ, पैराग्राफ आइकन पर जाओ, फिर बुलेट्स या नंबरिंग को सेलेक्ट कर लो और जो चीज़ आपने सेलेक्ट करी वो इंसर्ट हो जाएगी। फिर सेलेक्ट बुलेट्स और नंबरिंग स्टाइल्स, आपको आइटम सेलेक्ट करने हैं जिसका आपको बुलेट या नंबरिंग ऐड करना है, आपको होम टैब पर जाना है, आपको एरो पर क्लिक करना है उसके बाजू की और नंबरिंग कमांड हो जाएगी। आपको सेलेक्ट करना है बुलेट और नंबर फॉर्मेट को जो आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद कैसा दिखाएगा, ये आप अलग अलग टाइप की बुलेट्स ऐड कर सकते हो, ऐसी वाली, ऐसा वाला निशान, ऐसा वाला निशान, ऐसा वाला निशान, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रूलर, यू कैन यूज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर इन द वर्ड टू अलाइन द टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, उसके ग्राफिक्स को, उसके टेबल्स को, उसके दूसरे एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए। ये जो मार्जिन है, ये जो रूलर्स है, ये देखो, ये रूलर्स दिख रहे हैं आपको, ये रूलर्स दिख रहे हैं इधर और इधर, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो आपको दिख रहे हैं, वर्टिकली मंजे ऐसा, हॉरिजॉन्टली मंजे ऐसा। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट एज की तरफ चीज़ें रहती है और टॉप एज की तरफ चीज़ें रहती हैं। सो टू शो और हाइड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अगर आपको शो या हाइड करना है तो आप व्यू पर जाइए, रूलर एट द टॉप, उसके टॉप पर रूलर का ऑप्शन रहेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, दिखने लगेंगे। स्टॉप टैब्स क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन क्या होता है जब हमें कोई चीज़ लिखनी है, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा रहेगा, ये देखो मैंने लेफ़्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं ये राइट वाला उठा के यहाँ डाल दे रहा हूँ और ये लेफ़्ट वाला उठा के यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो देखो मैंने कुछ चीज़ लिखी, फिर टैप किया तो सीधा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने इसे डाला था ना, यहाँ पे गई वो चीज़।